प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से किया संवाद। 1 लाख लाभार्थियों को जारी की पहली किश्त। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे अति पिछड़े भाई बहन अब सरकार की योजना से छूटेंगे नहीं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। हमारी सरकार गरीबों की मुश्किलें कम करने के लिए काम कर रही है। आज देश भर में मनाया जा रहा है सेना दिवस। पहली बार लखनऊ सेना दिवस कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। शौर्य संध्या में सेना व वायुसेना के जाबाजों ने दिखाया अपना पराक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। लखनऊ के गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में 76वीं सेना दिवस परेड का किया गया आयोजन। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने परेड की समीक्षा की और वीरता पुरस्कार प्रदान किए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सुबह खिचड़ी चढ़ाकर मकर संक्रांति की शुरुआत की। साथ ही लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भेंट की। मकर संक्रांति पर्व पर मां गंगा के तट पर आस्था का उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद अन्न वस्त्र द्रव्य का दान कर पुण्य का लाभ कमाया। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद अलीगढ़ से करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को यहां होने वाली भाजपा ब्रज प्रदेश और पश्चिम क्षेत्र के नव मतदाता और कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की तेज की है। लखनऊ में आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वॉल पेंटिंग के जरिए चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ते हुए जनता से वोट देने की अपील की है। मायावती ने इंडी गठबंधन को दिया बड़ा झटका। 68वें जन्मदिन के मौके पर किया ऐलान, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रीराम मंदिर परिसर की साझा की तस्वीरें। मंदिर के अंदर की खूबसूरती और सुंदरता की तस्वीरें और मंदिर के बाहर की भव्यता भी लोगों को कर रही आकर्षित। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 से प्रारंभ होगी, 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोहन भागवत और मुख्यमंत्री अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। रामनगरी अयोध्या से हवाई मार्ग के जरिए दक्षिण भारत जुड़ेगा। श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्पाइस जेट की ओर से अयोध्या के लिए 1 फरवरी से मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होगी। मध्य प्रदेश के जनपद दमोह के बटियागढ़ गांव के संत सिर की चोटी से राम मत खींचते अयोध्या के लिए पैदल निकल पड़े हैं। 170 किलोमीटर की दूरी तय कर संत बद्री बाबा रविवार को महोबा पहुंचे। 20 जनवरी से ही रामनगरी में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद हो जाएगा। अयोध्या धाम व शहर के भीतर रहने वालों को उनके घर तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साझा की अहम जानकारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कल यानी 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी पूजन विधि। भगवान राम के बाल रूप की प्रतिमा का होगा 150 से 200 किलोग्राम वजन। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से अयोध्या रामलला के लिए भेजे गए हैं कई उपहार, जिनमें चांदी की बांसुरी, चांदी का शंख, आभूषण के साथ साथ इत्र भी भेंट किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन व्यापारियों के स्नेह मिलन के कार्यक्रम में की शिरकत। रक्षा मंत्री ने साथ ही व्यापारियों के साथ संवाद कर सुनी उनकी समस्याएं, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज माघ मेले के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन करेगी। माघ मेले के दृष्टिगत परिवहन निगम में संबंध में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर आज से 8 मार्च तक माघ मेले का होगा आयोजन। लखनऊ में अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक की सभी सरकारी गैर सरकारी निजी स्कूलों में 16 जनवरी तक की छुट्टी, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों का समय अवधि सुबह 10 से 3 बजे तक जारी करने का दिया आदेश। पश्चिमी सर्द हवाओं के चलते लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा जारी।